आखिरकार केजरी को मुंह खोलना पड़ा जब दिल्ली पुलिस ने बताया कि हम तुम्हारे घर में तुम्हारे घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करना है। केजरीवाल ने यह जानकारी एक ट्वीट करके दिया और उसके बाद केजरीवाल ने पीटीआई को फ़ोन पर कहा और इंटरव्यू बताया। मैंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कहा कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। मतलब उसने स्वाति के मामले को दबा दिया और जानकारी दी कि मेरे बूढ़े माता पिता से भी जांच होगी। केजरीवाल ने अपने पूरे गैंग को इसमें प्रचार के लिए लगा दिया। स्वाति मालीवाल के चरित्र हनन के लिए इसे समझेंगे। केजरी के मुंह से चरित्र वर्णन करना चाह रहा है। जम्मू कश्मीर के कारण बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को, उन हिंदुओं को, सिखों को प्रताड़ित किए गए, वहां उनको इंसाफ दिलाने का मामला था। केजरी को सबसे हटकर जमानत दे दी गई। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट को देश की सबसे बड़ी अदालत, और यह कहते हुए उसके पास सुप्रीम पावर है, कुछ भी कर सकती है। कहती है कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से जितना सोशल मीडिया में मुहिम चला, मुझे याद नहीं आता कि किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के बाद जनता की ऐसी प्रतिक्रिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि केजरी पर दिया गया फैसला न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बदले का जवाब है, लेकिन जेल से बाहर निकलकर केजरी ने जो प्रपंच किया उससे उसका पूरा खेल खराब हो गया। अपने सबसे करीबी सांसद को पिटवा करके, आंदोलन को भी खराब करके, असलियत में केजरीवाल क्या है, एक सातिर नटवरलाल है। लेकिन विभव को मुंबई से दिल्ली वापस लाया गया। फ़ोन फॉर्मेट करवाने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की गई। मारपीट के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। स्वाति मालीवाल हो या फिर इस देश की और महिलाएं जिनकी नज़रों में केजरीवाल खलनायक बन गया, तो फिर जनता क्या मानेगी? अरविंद केजरीवाल को नायक या अरविंद केजरीवाल खलनायक? अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को एक बहुत ही सामान्य और सीधा साधा कहता है, जहां पर इस बात की लड़ाई है कि उसने चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगवाने का दावा किया था। मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास की एक चप्पे का सीसीटीवी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है, जो कहता था कि दिल्ली के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी लगवा दूंगा और मुख्यमंत्री आवास पर उसका वीडियो नहीं मिलता। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। शराब घोटाला, चंदा और इसके अलावा कई मामलों में केस चल रहे हैं। ये दिल्ली को कैसा फ्री वाला मुख्यमंत्री मिला है। अरविंद केजरीवाल जमशेदपुर में रैली कर रहा था और उनके निशाने पर, टारगेट पर कौन है? अगर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के टारगेट पर योगी आदित्यनाथ योगी पर हमला कर रहे थे, क्योंकि कोई शराब घोटाले पर बात ना करे। मालीवाल का पूरे के पूरे मामले का साजिश करता और षड्यंत्र करके यह घटना हुई। उससे नई दिल्ली पुलिस ने मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ हो, और इतना बुरी तरीके से तोड़नी पड़ी। और अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इतना ही कहा कि मामला संगीन है और इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस को जो है निष्पक्षता के आधार पर करनी चाहिए। लेकिन जो आरोपी है इस मामले में अरविंद केजरीवाल, भले ही उसे अपने साथ साथ लेकर किसी तरीके से
विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। उसके बाद एक हफ्ते बाद अरविंद केजरीवाल को अपनी चुप्पी इस मामले पर तोड़नी पड़ी और चुप्पी तोड़ते अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इतना ही कहा कि मामला संगीन है और इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस को जो है निष्पक्षता से करने की उम्मीद है कि जांच होगी, पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी और न्याय मिलना चाहिए। बड़े क्रिमिनल मिलते हैं, महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। मैंने देखा था वहाँ पे अंदर पता नहीं कितने कमरे थे, अंदर घुस के और सबको महिलाओं को बाहर निकाल के लाई थी, महिलाओं को रेस्क्यू किया पर्सनली। कौन करता है? तो एक तो जिगरा चाहिए और एक भावना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है। वो जब भावना होती है तभी ये हिम्मत निकलती है। हिम्मत यहाँ अब जिस स्वाति मालीवाल का इस कदर महिमा मंडन कर रहा है केजरीवाल कुछ दिन पहले कि ये स्वाति मालीवाल ऐसी है, ये लेडी सिंघम है, आप इस स्वाति मालीवाल से संपर्क कीजिए, महिलाओं के खिलाफ कहीं भी यदि अपराध हो तो लेडी सिंघम पहुंच जाती है। उस केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ पूरे गुर्गे उतार दिए। स्वाति मालीवाल ने लगातार ट्वीट करके यही कहा कि मेरे खिलाफ दिल्ली के एक मंत्री को लगा दिया गया, सौरभ भारद्वाज, और आतिशी मार्लेना खुल करके स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन में लग गई। और यह स्वाति मालीवाल लगातार खुद ट्वीट कर रही है और उन्होंने बताया कि कल एक बड़े नेता का फोन आया। आज केजरीवाल स्टाइल में ही स्वाति ने क्या कहा, केजरीवाल ऐसे कहता था कल मेरे पास फोन आया, इसीलिए स्वाति मालीवाल जैसी महिला इसको निपटा सकती है। इसी तरह जैसे स्वाति ने अपना प्रोफाइल को ब्लैंक कर दिया है ना, प्रोफाइल तस्वीर को, वैसे ही सीसीटीवी कैमरे जो सीएम निवास का है वो ड्राइंग रूम का वो ब्लैंक पाया गया। शुरू में कहा गया कि इसमें तो कैमरा था ही नहीं। कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, ये स्वाति कह रही है। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि उसको सपोर्ट करेगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। किसी को पीसी करने की या किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली है, किसी की ड्यूटी अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना है। आप स्वाति मालीवाल के मामले में एक इंटरव्यू उनके पूर्व पति से हुआ, क्या कहना है उनका, सुनते हैं उनसे। के ऊपर केस है या किसी भी अगेंस्ट पार्टी के, बीजेपी ने मैं तो तंबू में हूँ, ये तंबू रहा, तंबू में रहता हूँ मैं मेरा कोई घर थोड़ी है, घर नहीं है मेरे भाई, ये सरकार द्वारा ही गिराया हुआ, इस तंबू में हूँ मैं, बताओ तो किसने केस? रोड पे है मेरे पे तो सरकार के केस हैं, मैंने तो आंदोलन करे हैं। इतने केस किसके ऊपर हैं? बीजेपी के खिलाफ मैं जो लड़ा हूँ, कौन लड़ा है? ये इनके कूतरू टटपुंजिया कोई भी नेता आओ तो सामने कोई। अच्छा, बीजेपी से याद आया, स्वाति मालीवाल का कल ट्वीट आया था, वो जब उनका बयान दर्ज हो गया, दिल्ली पुलिस में दर्ज हो गया, तो उनकी आखिरी लाइन ये थी कि बीजेपी से खास गुजारिश है कि इस घटना पे राजनीति ना करें। हाँ तो ठीक है, राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, किस राजनीति का मामला ही नहीं है ना, ये न्यायिक मामला है, इसमें राजनीति क्या जरूरत है? लेकिन पार्टियां तो सारी करेंगी, ये कौन से ये नहीं कर रहे क्या? ये खुद क्या कर रहे हैं, खुद इनकी दीन ईमान आत्मा किसी की बची है कि नहीं? ये तो पार्टी आंदोलन से खड़ी हुई है, ये सारे क्रांति कहाँ फूस होगी भाई? ये तो भाई साहब ये तो कहना कि ये राजनीति वाजनीति ये वो, उसने काम किया है, मैं पूर्वपति होने के नाते मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ हेल्प इसलिए कर रहा हूँ कि उसने काम किया है, मेरे साथ 8-10 साल रही है, मैंने देखा है उसने अपना मतलब पर्सनल जीवन को भी खराब करके लोगों के लिए काम किया, और वहाँ ये नहीं देखा कौन बीजेपी की महिला, कौन कांग्रेस की है, कौन क्या नहीं, मैं उसको जानता हूँ, इसलिए मैं साथ आया हूँ। पूर्वपति होने की मामला होता तो मुझे की ज़रूरत नहीं, मेरा अपना सिस्टम, मेरा अपना भाईचारा ठीक ठाक है। मेरे को पूर्वपति वाला अगर मामला होता तो वो जो हाथ उठा है उस हाथ को अब तक तोड़ चुके होते हम, और उस जुबान को निकाल चुके होते जिसने आदेश दिया है, और ये वो अच्छी तरह जानते हैं मेरे को, ठीक है ना? तो इसलिए मैं इसमें राजनीति वाला कोई मतलब नहीं है। मैं 2020 से मैंने कुछ बाद मैंने कभी बोला ही नहीं, मैं पार्टी छोड़ के गया, सब यहाँ चिल्ला चिल्ला के जाते थे, मैंने तो कभी बोला नहीं। आपने सुना हो तो बता दो।
ये 2020 का जो साल था वो काफी अहम है मेरे ख्याल से। आप और स्वाति मालीवाल इसी साल में अलग हुए थे ना, और उसी साल हाँ। आपने पार्टी भी छोड़ी। हाँ हाँ, छोड़ दी थी मैंने। दोनों घटनाएं एक साथ ही हो गई। नहीं, थोड़ा बहुत फर्क था उनमें, ज़्यादा नहीं था। तो उसका कोई वो- कनेक्शन था? नहीं, उसका तक के कनेक्शन बताऊंगा मैं। वो तो आप वो तो बताएंगे। बहुत से कनेक्शन थे, बहुत सी चीज़ें थी। क्या उसमें? एक नहीं थी ना। अभी तो ये जो घटना हुई है, मैं इस पे बात करूं तो ठीक है। नहीं, अगर आप बात करना चाहें, अगर एक दो चीजें गिना दें, क्योंकि नहीं, देखो- मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब उसी साल पार्टी से भी अलग होना और फिर उसी साल स्वाति से भी अलग होना। देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा पर्सनल मामला है वो मेरा पर्सनल मामला है, अलग है। व्यक्तिगत मामला। वो व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत तरीके से सुलटा जाते हैं। मैं ये जो मामला हुआ है, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये एक सार्वजनिक मामला, एक सामाजिक मामला, एक न्यायिक मामला है, एक महिला के मान सम्मान की बात है। मेरी कोई मतलब पूर्व पत्नी होने के नाते कोई सिंपैथी का मामला नहीं है, या पूर्व पति हूँ इसलिए कुछ मैं कर रहा हूँ। वो लड़ी है इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, और मेरा नहीं, ये सबका फर्ज बनता है। जितने भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जिन लोगों ने काम किया, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, कई जगहों पर आपने जान का खतरा भी बताया है। तो जान का खतरा है भाई, क्यों नहीं है जान का खतरा? देखो, आप इनके काम देखो। अब ये जो केजरीवाल का जो तोता, गुलाम तोता है संजय सिंह, ये एक दिन पहले तो ये कहता है कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, ये है वो है, हम फलाना दिखड़ा, और उसके बाद एक मुख्यमंत्री के मतलब उसके बाद मुख्यमंत्री के जेट में बैठ के वही आदमी जाता है। तो वो क्या दिखाता है? हम जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। और तो इससे और क्या लगेगा? मुख्यमंत्री के घर में आपके साथ मतलब मारपीट होती है, सोच के देखना। मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि मैंने आपको मारने के लिए 10 थप्पड़ 20 थप्पड़ चाहिए। क्या पता गुस्सा थप्पड़, या क्या पता किस टाइम पे क्या लग जाए आदमी। हैं जो खबरें छपी है उसके अनुसार तो कई बातें हैं कि उनको मतलब वो मारा गया है, चोट लगी। अभी कल उनका वो हुआ है। हाँ, है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मरने में कोई ज़्यादा वो थोड़े लगता आदमी का, पता नहीं किस चीज़ से हो जाए, और आदमी इस चीज़ ने मान जाए कि इस तरह की घटना होगी। आदमी का मेंटल लेवल क्या पता क्या हो जाए, इस आदमी क्या कर ले। इसको लेकर कई थ्योरीज फ्लोट हो रही हैं। कुछ लोग तो मतलब ये भी कह रहे हैं कि जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो वो जो क्या कहते हैं बीजेपी वर्सेस केजरीवाल हो रहा था, अब स्वाति मालीवाल का मुद्दा आया है तो सारा जो मतलब क्या कहते हैं मतलब जो लोगों का वो है क्या मुद्दा जो है वो स्वाति मालीवाल की ओर शिफ्ट हो रहा है, टेंशन। क्या बीजेपी ने बुलाया था स्वाति को सीएम के घर पे, या कांग्रेस ने बुलाया था, या नवीन जैन ने बुलाया था? किसने बुलाया था? इसमें राजनीति की बात कहाँ से आ गई भाई? मतलब क्या बीजेपी वालों ने कहा, या कांग्रेस वालों ने कहा, या नवीन जैन? सबसे पहला सवाल इनसे यही रहेगा, आपने बहुत दिनों से देखा है, आम आदमी पार्टी को भी देखा है, स्वाति मालीवाल को भी देखा है, आप दोनों दोस्त भी रहे हैं, तो जो महिला दूसरों के लिए आवाज उठाती रही वो अपने लिए आवाज उठाने में 3 दिन क्यों लग गए? 3 दिन बाद एफआईआर उन्होंने जब दिया बयान तो एफआईआर दर्ज हुई। देखो, एक सिंपल ही बात है, अगर आप यहाँ पे आए हो और आपको लगा कि हाँ ये सेफ जगह है, और यहाँ पे ही आपके साथ मारपीट हो जाए आपके ऑफिस में या आपके जहाँ आपका काम करते हो, तो मेरे ख्याल में किसी को भी एक ट्रॉमा, मेंटली एक इतना बड़ा ट्रॉमा होगा। नहीं तो वैसे नॉर्मली तो कोई फ़ोन क्यों करेगा पुलिस को, क्यों जाएगा थाने में? आप एक बात को समझिए कि ये कोई सड़क पे चलते हुए झगड़ा नहीं हुआ है, सोच के समझ के साजिश षड्यंत्र हुआ है। और किसी भी आदमी को ये लगे पूरा भरोसा हो कि यार ये जो जगह है कम से कम ये सेफ है, यहाँ पे तो कोई इशू है नहीं, और उस जगह ऐसी घटना हो जाए तो मुझे लगता है किसी को भी सदमा लगेगा, बहुत बड़ा सदमा लगेगा। और वही मुझे लगा कि ऐसा हुआ है, वरना उसने लाखों महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है। वो तो डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई डरने का तो मतलब है नहीं। हालांकि उन्होंने डराने की, धमकाने की हर तरह की कोशिश तो की होगी ना, सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन मेरे पास हालांकि अभी एफआईआर तो आई नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि उसने अपना बयान दे दिया है। और इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि ये जो वैभव कुमार है ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बलि का बकरा है। मैं आपके ट्वीट पढ़ रहा था कल, जो आपने ट्वीट किया कि वैभव तो सिर्फ बलि का बकरा है, तो क्या इशारा करना चाहते? नहीं, उसमें है ही ना, सीधा मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के उसके बिना थोड़ी उकरते। मैं यार इनको 2007-8 से जानता हूँ, आप लोगों ने शायद नाम भी ना सुना होगा इनका। आप लोगों ने तो ये अन्ना आंदोलन के दौरान सुना होगा। मैं तो 2007-8 से हूँ साथ में। यार जो ये आजकल ये जो जी आजकल ये जो ट्विटर फेसबुक पे जो कुतरू भोंकते हैं ना, इनको पता थोड़ी इन चीज़ों का। मैंने तो 2020 में छोड़ दी थी पार्टी, 2020 में छोड़ दी थी, लेकिन मैं छोड़ दी थी। मैंने देख लिया था इनका जो भी रंग थे वो पता चल गया था मेरे को, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी ना जी करा। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि ये
जो चीरहरण हुआ है ये दुर्योधन के कहने पे हुआ है, दुशासन ने किया है। तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी ये पीए की इतनी औकात होगी कि वो इस तरह मारपीट करे। मेरे को ये लगता है कि इससे बड़ा कायराना काम कोई हो नहीं सकता कि आप एक महिला की पिटाई एक पुरुष से करवाएं। अगर पिटाई, पहली बात तो मुख्यमंत्री के घर में ये होता नहीं है ना, लेकिन ये मुख्यमंत्री का गटर है, घर नहीं है, ये होता नहीं है। लेकिन अगर होता भी है तो कम से कम भाई तू किसी महिला से ही करवा लेता है काम। इतनी तो शर्म रखता है, इतनी तो कम से कम लिहाज होनी चाहिए थी। क्या महिला सम्मान एक वो है, पिटाई तो किसी से गलत है, महिला से हो पुरुष से भाई हो, किसी से भी होनी गलत चाहिए। नहीं गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर भी वही मतलब आदमी को होता तो महिला के ऊपर मतलब कोई पुरुष इस तरह उसको बुला के। अब अगला नंबर केजरीवाल का है, प्रचार खत्म हो जाएगा और 2 जून को ही केजरीवाल को तिहाड़ जाना पड़ेगा। उनको केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। तो कोर्ट जो है उससे पहले मेंटली प्रिपेयर होकर बैठी हुई है ये कहने के लिए कि भाई असलियत में कोर्ट पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर बैठी हुई है केजरीवाल को समझाने के लिए कि बेटा तू आ जा, अब तेरे को बेल नहीं मिलेगी। यहां हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बंदा डिक्टेटर है, मैं माफी चाहूंगा, मैं डिक्टेटर इसे इसलिए कह रहा हूं, लेकिन यहां पर हमारे जो दूसरे भाई साहब हैं इनके लिए डिक्टेटर केजरीवाल नहीं है, इनके लिए डिक्टेटर मोदी जी हैं जो कि केजरीवाल को दबाए रखते हैं। केजरीवाल अपनी मर्जी से कुछ ना बोले या ना बोले, लेकिन केजरीवाल के मुंह पे पट्टी बंधी हुई नजर आती है और इस तरीके की उल्टी सीधी वीडियो बना के हमारे देश को भटकाए रखते हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि आम आदमी जो कॉमन मैन है उसको कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने में क्या केजरीवाल ने कोई कोर्ट कसर छोड़ी? यहां तक कि कोर्ट के जो डिसीजंस है उनको भी उल्टा सीधा करके या सबवर्ट करके हम लोगों को दिखाया जाता है। या आम क्या कहा स्वाति मालीवाल ने कि हजारों की फौज खड़ी कर दो, सच मेरे साथ है, अकेला सामना करूंगी, मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। अकेले हूं लेकिन हार नहीं मानूंगी, ये स्वाति मालीवाल ने कहा है। आम आदमी पार्टी को सीधी चेतावनी दी है स्वाति मालीवाल ने। और स्वाति मालीवाल मारपीट केस में एक और बड़ी खबर, आरोपी विभव को मुंबई से दिल्ली वापस लाया गया है। कल मुंबई लेकर गई थी दिल्ली पुलिस। मुंबई में फोन फॉर्मेट करवाने का दावा है। कहा यह जा रहा है कि विभव कुमार ने अपना फोन मुंबई में ही फॉर्मेट करवाया था, इसलिए पुलिस विभव को अपने साथ मुंबई लेकर गई थी, जहां पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई है कि कहां विभव कुमार गए थे, क्या उन्होंने फोन यहां पर फॉर्मेट करवाया, किससे करवाया। और वहां से पूछताछ करने के बाद विभव को लेकर दिल्ली पुलिस अब मुंबई से वापस लौट चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ राजू राज इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजू राज, क्या जानकारी हासिल हुई पुलिस को? देखिए प्रत्युष, दिल्ली पुलिस से कल 2:30 बजे करीब विभव कुमार को मुंबई लेके पहुंची और उसके बाद 3 ठिकानों पर ले गई थी, जहां पर विभव कुमार गए थे, अपना फ़ोन फॉर्मेट करवाया और कुछ लोगों का स्टेटमेंट लेके दिल्ली पुलिस वापस लौटी है और जो एविडेंस है वो बरामद किए गए हैं। क्या यह पता चल पाया विभव कुमार ने कहां पर फोन फॉर्मेट करवाया था? क्योंकि 3 लोगों से पूछताछ हुई, उनके स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस का ये कहना है कि अभी जो स्टेटमेंट लिए गए उसे वेरीफाई किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि जो फ़ोन फॉर्मेट कराया गया था उस जगह से दूसरे गैजेट के अंदर जो डेटा था वो ट्रांसफ़र किया गया, वो डेटा और जो चीज़ें थी वो बरामद किया गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ बोला जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद पुलिस आज सुबह ही मुंबई से वापस आई थी। 6 सदस्यीय टीम मुंबई गई थी और वहां से जो डॉक्यूमेंट्स और जो जानकारियां मिली है वो राजूराज क्या माना जाए? दिल्ली पुलिस जो मुंबई गई थी डेटाज रिकवर करने के लिए कहां फॉर्मेट करवाया गया था, वो डेटा रिकवर हो गए, पुलिस के हाथ लग गए वो डेटाज?
देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि डेटा मिले हैं, लेकिन उस डेटा के अंदर क्या बरामद हुआ है इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल नहीं दी गई। उनका कहना है कि जो चीज़ें बरामद की गई है उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। फोरेंसिक जांच के बाद ही तमाम तथ्य सामने आ पाएंगे। लेकिन उस डेटा के अंदर पुलिस को क्या बरामद किया, क्या उस डेटा स्वाति मालीवाल प्रकरण से जुड़ा हुआ है या फिर उनका फोन का जो मैसेजेस है वो उन्हें मिला है, तो इसकी अभी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही दिल्ली पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जो यानी उस डेटा के अंदर क्या है ये अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया। डेटा रिकवर हुआ, लेकिन उस डेटा के अंदर क्या वही डेटा है जो आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही है उस दिन मारपीट वाला? दिल्ली के सीएम हाउस में मारपीट के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व उत्तरी दिल्ली की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंकिता कर रही है। देखते हैं विस्तार से साझा ना करें। एसआईटी में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी शामिल हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक विभव कुमार को सिविल लाइंस थाने में रखकर पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इसे देखते हुए सिविल लाइंस थाने में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। मोतिहारी में बोले पीएम मोदी, 5वें चरण में इंडी गठबंधन परास्त, कांग्रेस ने बर्बाद किए 60 साल। बिहार के मोती सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5वें चरण के मतदान में इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो गया है। 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। यह प्रहार होगा भ्रष्टाचार पर, की राजनीति पर, टुकड़े टुकड़े गैंग पर, समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, सनातन को गाली देने वाले विकृत मानसिकता पर और महिला विरोधी मानसिकता वाले लोगों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंग झूठ बोल रहे हैं। नेहरू जी ने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। सीएम केजरीवाल ने किया गृह मंत्री से सवाल, क्या दिल्ली के लोग हैं पाकिस्तानी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह दिल्ली आए थे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आपके समर्थक पाकिस्तानी हैं। मेरा सवाल है कि दिल्ली के लोगों ने हमें 56% वोट देकर 62 सीटें दी। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीटें पाकिस्तानी हैं। उन्होंने हमें 14% वोट दिया, तो क्या यहाँ के लोग भी पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने प्यार दिया, तो क्या यहाँ के लोग पाकिस्तानी हैं? सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो गए हैं और अब साफ होता जा रहा है कि मोदी सरकार 4 जून को जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। एक्टर शेखर सुमन का बड़ा बयान, लक्ष्य पूरे ना कर सके तो छोड़ देंगे बीजेपी। बॉलीवुड के अभिनेता शेखर सुमन हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब भाजपा उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से हार गए थे। वहीं अब शेखर सुमन के एक बयान ने खलबली मचा दी है। शेखर सुमन ने कहा कि मैं अभी भी एक अभिनेता बनना चाहता हूं जो राजनीति का हिस्सा है। मैं राजनीतिक उथल पुथल और बहस में नहीं पड़ना चाहता और ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मैं कोई पूरी तरह अकेली हूं पर हार नहीं मानूंगी, ये कहना है आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का। अपनी इस टिप्पणी के साथ ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आर पार के मूड में आ गई हैं। दरअसल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को सीएम आवास पर हुई कथित मारपीट पर घमासान थमता नहीं दिख रहा है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। अभी विभव पुलिस की गिरफ्त में ही है। इस बीच स्वाति मालीवाल लगातार मारपीट के मामले में अपनी ही पार्टी आप पर जमकर अटैक कर रही हैं। एक बार फिर उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए पार्टी पर सवाल खड़े किए और एक वरिष्ठ नेता के फोन कॉल का हवाला देते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल
मालिवाल ने एक्स पर अपनी बात रखते हुए चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने लिखा, कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आगे कहा, तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, मैं अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है, मुझे इसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। आर पार के मूड में दिख रही स्वाति ने कहा कि मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू कर दी है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं पर हार नहीं मानूंगी। इससे पहले भी उन्होंने एक आलीशान शीश महल में रहकर अपने वादों की धज्जियां उड़ाना, जिनको घोटालेबाज बताया उनके साथ गठबंधन करना, महिला सांसद के मुख्यमंत्री के घर में पिटाई के आरोप, आलीशान शीश महल में रहकर अपने वादों की धज्जियां उड़ाना, जिनको घोटालेबाज बताया उनके साथ गठबंधन करना, एक महिला सांसद की मुख्यमंत्री के घर में पिटाई और फिर आरोपी को बचाने और महिला सांसद को फंसाने के आरोप। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इतना इस दलदल में धंस चुके हैं, इतना धंस चुके हैं और सवालों के दलदल में भी धंस चुके हैं कि निकलना मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए। और इसलिए रोज नई कहानी, रोज नया सियासी ड्रामा चल रहा है। आज हम केजरीवाल की सोच और उनकी पॉलिटिक्स पर बड़ा खुलासा करेंगे, ऐसा खुलासा जो केजरीवाल की सोच को पूरी तरह एक्सपोज कर देगा। लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली में वोट पड़ने के ठीक पहले जब केजरीवाल पर महिला सांसद का साथ न देने का आरोप लगने लगा, सेंटिमेंट पूरा स्वाति मालीवाल की तरफ चला गया, तो उन्होंने आज नया पैतरा खेल दिया। वैसे तो सियासी स्टंटबाजी में अरविंद केजरीवाल का ना कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। दिल्ली में परसों वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल एंड कंपनी ने एक नई स्टंटबाजी कर दी। अभी खुलासे पर आऊंगा, लेकिन पहले जरा इस नई स्टंटबाजी को देखिए। अपनी राजनीति में आज केजरीवाल अपने बूढ़े माता पिता को घसीट कर भी ले आए। वो बूढ़े माता पिता जिनके लिए ठीक से चलना मुश्किल है, उन्हें केजरीवाल हाथ पकड़कर भरी धूप में आज घुमा रहे थे। इतनी ज्यादा गर्मी है, लू चल रही है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और केजरीवाल अपने बूढ़े बीमार मां बाप को लेकर इस छोर से उस छोर घर के जा रहे हैं गर्मी में, तपती गर्मी में। और किस लिए बॉस? सिर्फ इसलिए कि इससे उन्हें कुछ सिंपैथी मिल जाए। उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं। हर तरफ लोग इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कहने लगे कि ऐसा तो बहुत सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं, जो कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं तो कभी बूढ़े माता पिता को भी सियासत में खींच कर ले आते हैं, उनके सहारे भी राजनीति करते हैं। आज केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिन भर यही सब किया, लेकिन आप टाइमिंग देखिए कि जिस वक्त लोग स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं, खुद स्वाति मालीवाल केजरीवाल को एक्सपोज कर रही हैं, ठीक उसी वक्त केजरीवाल अपने बुजुर्ग माता पिता के नाम पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और क्यों ये इमोशनल कार्ड है, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। कल रात से केजरीवाल एंड कंपनी ये माहौल बना रहे थे कि स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ करे। अब पुलिस तो कहीं दिखी नहीं, ना पुलिस आई, लेकिन केजरीवाल ने अपने लिए पूरा माहौल बना दिया। 1 मिनट 31 सेकंड का यह वीडियो देखते जाइए। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के उस हिस्से में निकलते दिख रहे हैं जिसमें उनका परिवार रहता है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी बूढ़े माता पिता को घर के लॉन से होते हुए केजरीवाल के उसी घर में मौजूद दफ्तर तक ले जा रहे हैं, चिलचिलाती धूप में। इस वीडियो को आज दोपहर अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और यह बताया कि वो अपने माता पिता के साथ
दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। कल ही अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि उन्हें दिल्ली पुलिस का फोन आया था जिसमें उनके माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा गया था। इसलिए केजरीवाल ने वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस का इंतजार और पूछताछ के लिए एकदम तैयार है। लेकिन शीश महल में अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए, क्योंकि सवाल उठते हैं अरविंद केजरीवाल को इतनी भीषण गर्मी में अपने माता पिता को घर से ऑफिस तक ले जाने की जरूरत क्या थी बॉस? अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी कि अपने माता पिता को कड़ी धूप में टहलाकर उसका वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं? अगर पुलिस को केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करनी भी होती तो वो केजरीवाल के घर के अंदर जाकर पूछताछ कर लेती। भाई, पुलिस ने तो ये नहीं कहा था कि आप केजरीवाल जी अपने माता पिता को दफ्तर में लेके बैठिए, हम वहीं आएंगे, हम आपके घर में नहीं घुसेंगे। ऐसा बोला था क्या पुलिस ने? या केजरीवाल खुद पुलिस को कह देते कि भाई जिस ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है वहीं आप आ जाइए, माता पिता वहीं बैठे हैं एसी में, आप उनसे पूछताछ कर लीजिए।